हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप लोगों का। डेली मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स को हम आपसे डिस्कस करते हैं और इसके अंतर्गत जो भी इंपॉर्टेंट खबरें हैं मध्य प्रदेश की वो सब आपके सामने डिस्कस कर दी जाती हैं। तो चलिए जानते हैं, समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट खबरों को जो आपके एग्जाम के दृष्टि से बहुत जरूरी है। ठीक है, ठीक है। देखो, 17वीं विज्ञान मंथन एक करंट अफेयर्स है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि 21 से 27 अप्रैल तक मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद द्वारा उद्देश्य विकसित भारत के निर्माण हेतु विज्ञान और नवाचार में वैश्विक नेतृत्व स्थापित करना, प्रदेश के 375 छात्र छात्राओं का चयन, मेधावी विद्यार्थी दिल्ली और चंडीगढ़ स्थित 11 प्रमुख वैज्ञानिक संस्थानों का शैक्षणिक भ्रमण करेंगे। इस यात्रा के माध्यम से विद्यार्थियों की भारत की वैज्ञानिक प्रगति, अनुसंधान कार्यों और तकनीकी विकास से परिचित होंगे। आपसे कोई पूछेगा कि जो 17वीं विज्ञान मंथन यात्रा है, इस यात्रा को किसके द्वारा निकाला जा रहा है? मध्य प्रदेश सरकार का जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग है उसके द्वारा। इसमें क्या कर रहे हैं? 375 मेधावी जो ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंटों को सिलेक्ट किया गया है और इन विद्यार्थियों को भारत के जितने भी वैज्ञानिक संस्थान हैं उन सबको घुमाया जाएगा। वहाँ से ये अपने एक्सपीरियंस लेकर आएंगे और उस एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो मध्य प्रदेश में साइंस एंड टेक है इसके डेवलपमेंट को बढ़ावा देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये 17वीं विज्ञान मंथन यात्रा है, आप इस बात को देख लीजिएगा। ये कब से लेके कब तक चलेगी? 21 से लेके 27 अप्रैल तक चलेगी और मध्य प्रदेश साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल के द्वारा चलाया जा रहा है। इसका पर्पज ये है कि 375 स्टूडेंट ऑफ द स्टेट विल बी undertake a educational tour of 11 major scientific institute located in Delhi and चंडीगढ़। तो दिल्ली और चंडीगढ़ में जो इम्पोर्टेंट साइंटिफिक इंस्टीट्यूशन है उनमें घूमेंगे, वहाँ से लर्न करेंगे और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का जो डेवलपमेंट है एमपी में उसको बढ़ावा देने में मदद करेंगे। ब्लूबेरी की फसल, ब्लूबेरी जो है, इस ब्लूबेरी आप ये देख लीजिए, ब्लूबेरी है। ब्लूबेरी इज बीइंग सक्सेसफुली कल्टीवेटेड ऑन अबाउट 135 एकर्स इन अमरवाड़ा ब्लॉक ऑफ छिंदवाड़ा। तो जो छिंदवाड़ा है, इस छिंदवाड़ा को हम ब्लूबेरी डिस्ट्रिक्ट अनाउंस कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट। आपसे कोई पूछ सकता है कि ब्लूबेरी की खेती कहाँ मध्य प्रदेश में होती है ज़्यादा? अभी रिसेंटली हमने एक न्यूज़ आपसे डिस्कस की थी कि मध्य प्रदेश का एक शहर है गुना, और उस गुना शहर में रोज़ जो आप देते हैं ना, उस रोज़ की खेती की जाने लगी है और उसको रोज़ डिस्ट्रिक्ट के नाम से अनाउंस कर दिया है। जैसे ओडीओपी है, उसी तरीके से जो हमारा छिंदवाड़ा है, छिंदवाड़ा प्रीवियसली नॉन एज कॉर्न सिटी, आप इसको कॉर्न सिटी के नाम से जानते हैं। ये मक्का जो है, इस मक्का के शहर के नाम से जाना जाता है, मक्का का शहर। आप इसको स्पाइसेस सिटी कहते हैं। स्पाइसेस जो मसाला है, इस मसालों का शहर भी आप इसी को कहते हैं। तो छिंदवाड़ा जो है ना, अब छिंदवाड़ा को ब्लूबेरी, इस ब्लूबेरी डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाएगा। इवन यहाँ पर जो ऑरेंज है, उस ऑरेंज की खेती भी काफ़ी बड़े लेवल पर होती है। ऑरेंज और ऑरेंज के साथ में जो जिंजर है, इस जिंजर की खेती भी हम लोग बड़े स्तर पर करते हैं। तो छिंदवाड़ा स्पाइसेस के लिए, ऑरेंज के लिए, कॉर्न के लिए, जिंजर के लिए, इन सब के लिए तो जाना जाता है। अब ब्लूबेरी की खेती भी यहाँ पर होने लगी है, तो ब्लूबेरी डिस्ट्रिक्ट के तौर पर भी जाना जाएगा मध्य प्रदेश में। छिंदवाड़ा आप पता है कि चर्चा में रहता है, क्यों? क्योंकि अभी हमने इससे पांडुरना को अलग किया है। पांडुरना, तो पांडुरना जो अलग हुआ उसके बाद से छिंदवाड़ा वैसे लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था इन टर्म्स ऑफ एरिया। यह सबसे बड़ा जिला होता था, लेकिन अभी सबसे बड़ा जिला नहीं है, इस बात को ध्यान रखना। शिवपुरी ने सरपास कर दिया है इसको। शिवपुरी आपका सबसे बड़ा जिला हो गया है एरिया के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पार्थ योजना, जो पार्थ योजना है इसको पहले भी आपसे डिस्कस किया जा चुका है। हम जितनी भी स्कीम है वो सारी की सारी स्कीम आपसे डिस्कस कर देते हैं। पार्थ स्कीम अंडर द स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। पार्थ स्कीम को किसने शुरू किया है आप बताएंगे? अंडर दी स्पोर्ट एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट, खेल एवं युवा कल्याण विभाग के अंतर्गत इसमें प्रशिक्षण का शुभारंभ होगा 5 मई 2025 से। युवाओं को सेना, जो यूथ है, विल बी गिवन
स्पेशल ट्रेनिंग टू प्रिपेयर फॉर रिक्रूटमेंट इन आर्मी, पुलिस एंड अदर सिक्योरिटी फोर्सेस। पुलिस व अन्य सुरक्षा बलों में भर्ती की तैयारी करने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के लिए मेरिट के आधार पर चयन होगा। महिलाओं के लिए 50% छूट होगी। 50% जो छूट है वो विमेंस के लिए यहाँ पे दी जाएगी। तो पार्थ योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? पार्थ योजना मध्य प्रदेश सरकार का एक इनिशिएटिव है। इनिशिएटिव क्या है सर? ये इनिशिएटिव है युवाओं को ट्रेनिंग देने का, उनको प्रशिक्षण देने का, और प्रशिक्षण फिजिकल ट्रेनिंग का है, जिसके द्वारा हम उनको जो डिफेंस फोर्सेस है, जैसे आर्मी है, पुलिस है और अदर सिक्योरिटी सर्विसेज है, उन सर्विसेज के लिए ट्रेन कर पाए, उनको उस भर्ती के लायक उनको बना पाए। ये है पार्थ योजना। इसकी शुरुआत 5 मई से हो रही है। खेल एवं युवा जो कल्याण विभाग है, इस विभाग के अंतर्गत, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें महिलाओं को 50% डिस्काउंट दिया जाएगा। हाई डिमांड नौकरी, युवा मिशन एवं सुभाष पहल के अंतर्गत मैट्रिक्स स्ट्रक्चर जर्मनी के सहयोग से चयनित उम्मीदवारों के लिए 100% निःशुल्क प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। प्रशिक्षण के बाद जर्मनी में नियुक्ति के अवसर हैं। तकनीकी और निर्माण क्षेत्र में प्रतिष्ठित पदों पर रोजगार। ये एक ट्रेनिंग है, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। और आपसे कोई पूछेगा कि हाई डिमांड ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके सहयोग से शुरू किया गया है? जर्मनी के सहयोग से इसको शुरू किया गया है, जर्मनी के। और इसमें क्या है, जो युवा हैं उनको स्किल्ड बनाएंगे, स्किल्ड। और इसके बाद इनको जो जॉब है, ये जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी कहाँ पर? जर्मनी में, ठीक है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। इसमें लोगों को 100% फ्री ट्रेनिंग है। और इसी के बाद जो प्रशिक्षण के बाद जर्मनी में नियुक्ति के अवसर बढ़ जाएंगे। तकनीकी निर्माण क्षेत्र में प्रतिष्ठा पदों पर रोजगार। तो रोजगार को बढ़ाने के लिए सरकार के जो प्रयास हैं उसमें हमको देखने को मिल जाता है। एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, एमपी टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव, टेक की हम लोग बात कर रहे हैं। ये 27 अप्रैल 2025 को इंदौर में होगा। ये जो इवेंट है ना, ये 27 अप्रैल 2025 को इंदौर में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी नीति है ना, मध्य प्रदेश को डेटा एनालिसिस, साइबर सुरक्षा, अनुपालन, एआई रिसर्च और सप्लाई चेन जैसे क्षेत्रों में वैश्विक कंपनियों के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए निवेशकों को प्रोत्साहित यहाँ पे किया जाएगा। बेटा समझो, एमपी टेक ग्रोथ जो कॉन्क्लेव है, ये 27 अप्रैल को इंदौर में होल्ड किया जा रहा है। और इसका पर्पस ये है कि हम तकनीकी जो कंपनियां हैं, उन तकनीकी कंपनियों को अट्रैक्ट करें कि आप आइए, इंदौर आइए, एमपी आइए। एमपी में आपको सपोर्ट मिलेगा, वो सारी फैसिलिटी मिलेंगी जिसके आधार पर आप अपनी कंपनी को बेहतर तरीके से रन कर सकते हैं। और मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा अपनी पॉलिसी भी बना दी है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी नीति, और ये 2025 में बनाई गई है। इसमें देखो क्या करेंगे, नीति के अंतर्गत लेवल 1 और एडवांस जीसीसी के लिए पूंजी निवेश प्रोत्साहन, वेतन सब्सिडी, किराया प्रतिपूर्ति और ब्याज सहायता जैसे प्रावधान होंगे। सरकार कोशिश कर रही है कि कैसे भी टेक कंपनियां आए। टेक कंपनियां जब आती हैं तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करती है, मास लेवल पे कम्युनिकेशन और मास लेवल पे एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन जनरेशन भी इनके द्वारा किया जाता है। तो इसीलिए जो टेक एक्सपो है या टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव है 2025, याद रखना, इंदौर में हुई थी। साइंस एंड टेक वाले पेपर में आप इसको यूज कर सकते हैं। एआई और साइबर सुरक्षा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना के लिए ब्रेथ प्रोत्साहन। अगर आप एआई के लिए और साइबर सिक्योरिटी के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस खोल देते हैं, बना देते हैं, तो ये कितना बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा मध्य प्रदेश के लिए। मध्य प्रदेश का एक शहर है इंदौर, आईटी हब के तौर पर या आईटी कैपिटल के तौर पर वैसे ही इमर्ज हो रहा है। आप अगर इन फ्यूचर में देखेंगे, देखो बेंगलोर फुल हो चुका है, गुड़गांव भी फुल हो चुका है, पुणे की हालत भी आपको पता है। अब जो सेंटर बचे हैं वो 2 ही बचे हैं, या तो जयपुर है या इंदौर है। जयपुर थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो वेदर के कारण उतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाएगा, लेकिन इंदौर डेवलपमेंट और वेदर दोनों के कारण प्रेफरेंस बन सकता है। इसीलिए इंदौर के पास ढेर सारे चांसेस हैं। तो हमें ऐसी पॉलिसी बनाना चाहिए जो इसको बेहतर बना सकते हैं। वन विहार के रेस्क्यू सेंटर में अब तक 50 से अधिक वन्य जीवों का हुआ इलाज। वन विहार प्रदेश का इकलौता रेस्क्यू सेंटर है जहां जांचते हैं बाघ, तेंदुआ व भालू की नब्ज। तो वन विहार नेशनल पार्क कहां पर है सर? वन विहार नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा भोपाल में। इसी में बल्चर ब्रीडिंग सेंटर भी है और इसी में स्नेक पार्क भी है। यहाँ ये बोल रहे हैं कि हम बाघ,
बाघ, तेंदुआ और भालू इनकी नब्ज देखते हैं, ध्यान रखना। मतलब जितने भी चोटिल जो लोग होते हैं, इन चोटिल लोगों को लोग मतलब चाहे बाघ हो, चाहे भालू हो, चाहे तेंदुआ हो, इनका ट्रीटमेंट, इनका उपचार यहाँ पे किया जाता है। ये वन विहार को याद रखना। वन विहार नेशनल पार्क भोपाल में है और आप कभी भोपाल जाते हैं तो प्लीज़ इसमें घूमकर जरूर आइए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स थे जो हमें आपसे आज डिस्कस करने थे। आज बहुत बहुत बड़ी खबरें नहीं थी, लेकिन जैसे पार्थ योजना है वो अच्छी खबर है, ये वन विहार एक अच्छी खबर है, जैसे हम जो टेक कॉन्क्लेव कर रहे हैं ये भी अच्छी खबर है। आप इनको अपने इंटरव्यू और मेंस में अपने अकॉर्डिंगली यूज़ करते रहिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन, हैव अ नाइस टाइम, गुड डे।